ये रेला और ये मेला देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर की कतार है सो है, लोगों की जबरदस्त भीड़ है। एक 37 पॉइंट की गाइडलाइंस दिल्ली पुलिस की तरफ से किसान मोर्चे को भेजी गई है। आपको पता ही होगी, उस गाइडलाइंस में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि जो आयोजक हैं 5000 लोगों के साथ सिर्फ 5000 ट्रैक्टर के साथ उन्हें अनुमति मिल सकती है। ये जो हिंदुस्तान में कानून बन रहे हैं ना सारे, जो किताब रखी वो सारी की सारी गाइडलाइंस हिंदुस्तान के आदमी पे तय होती है, सारी तय हो। 37 क्यों बताइए, वो पूरी किताब दिखा देते हैं। जो देश में आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं वो हिंदुस्तान में तय होती है। कोई उल्लंघन करेगा उस पर लागू होती है वो सारी की सारी। एक एक ट्रैक्टर इस रैली में भाग लेगा। किसानों ने अपना दम दिखा तो दिया है और इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। नमस्कार दोस्तों, किसानों की तरफ से रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी पूरी हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर, दिल्ली की सीमाओं पर हजारों ट्रैक्टर आ चुके हैं। मैंने आपको अपने वीडियो में भी दिखाया कुंडली बॉर्डर की तस्वीरें, पलवल से आते हुए ट्रैक्टर की तस्वीरें, बागपत से आते हुए ट्रैक्टर की तस्वीरें, मुरथल से लेकर सोनीपत तक ट्रैक्टरों की कतारें, हजारों ट्रैक्टर लगातार आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। मैं अभी हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ करीब करीब 8 से 9 किलोमीटर ट्रैक्टर्स की कतारें हैं। मेला जैसा माहौल है, एक कदम आप पैदल नहीं चल सकते। ये स्थिति 7 से 8 किलोमीटर तक है। लेकिन कल सुबह रिपब्लिक डे परेड है। इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ शर्तें थोपी गई है। किसान नेताओं को एक चिट्ठी लिखी गई है, एक सूचना दी गई है जिसमें 37 शर्तें हैं या कहें 37 तरह की गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है किसान नेताओं से। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता। टिकैत साहब, एक 37 पॉइंट की गाइडलाइंस दिल्ली पुलिस की तरफ से किसान मोर्चे को भेजी गई है। आपको पता ही होगी, उस गाइडलाइंस में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि जो आयोजक हैं 5000 लोगों के साथ सिर्फ 5000 ट्रैक्टर के साथ उन्हें अनुमति मिल सकती है। ये जो हिंदुस्तान में कानून बन रहे हैं ना सारे, जो किताब रखी वो सारी की सारी गाइडलाइंस हिंदुस्तान के आदमी पे तय होती है, सारी तय हो। 37 क्यों बताइए, वो पूरी किताब दिखा देते हैं। जो देश में आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं वो हिंदुस्तान में तय होती है। कोई उल्लंघन करेगा उस पर लागू होती है वो सारी की सारी। वो सारी किताब नहीं दी उन्होंने। कहाँ है वे किताब, दो हमें पहले तो, हम भी अपने वकीलों को दिखाओगे। एक सेट भिजवाओ उनका। लेकिन अभी तो ये बताइए टिकैत साहब, ये जो गाइडलाइंस है लिखा हुआ है कि आपको अनुमति मिली 23 तारीख की मीटिंग के मद्देनज़र, लेकिन ये शर्तें हैं जिसमें 5000 लोगों के साथ 5000 ट्रैक्टर होंगे। और आप भी सुन लें गौर से, जो दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस है, समय 12 बजे से 5 बजे तक। आयोजकों को 2500 वॉलंटियर की तैनाती करनी होगी, उनके नाम और नंबर देना होगा। आयोजकों को बिजली विभाग, फायर विभाग, अन्य एजेंसियों से आवश्यक परमिशन लेना होगा। ट्रैक्टर रैली की शुरुआत से लेकर अंत तक कोई अन्य ट्रैक्टर न घुसे, यह सुनिश्चित करना होगा। आयोजकों को 2/3 रास्ता ट्रैफिक के लिए फ्री रखना होगा। और इसमें एक और बड़ी बात है, आयोजकों को कोविड की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आप करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही। ये नहीं कोई कोविड वाली कह रहा था। दिल्ली में जेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे कैदी बंद हैं। और अगर कोविड की गाइडलाइन तय करे तो उसमें से आधे से ज़्यादा कैदी को छोड़ना पड़ेगा। पहले उसकी भौगोलिक स्थिति कितनी है जेल के कैदियों की, वहाँ कितने लोग बंद हैं, और वहाँ की पूरी वो ग्राफिक करवावे कि वहाँ पे कोविड की वो पूरी हो रही है। जो कोर्ट में लेकर जाते हैं, ये बसों में मुलजिमों को लेकर जाते हैं, क्या उसमें पूरी गाइडलाइन तय होती है? क्या दिल्ली पुलिस 10 साल से पुराना वाहन नहीं चला रही? क्या परेड में ये सुनिश्चित करेंगे कि 10 साल से पुराना वाहन नहीं चलेगा? ये तो कुछ नहीं कर रही है। तो कागज हैं, ये कागजों की पूर्ति कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर भी चलेगा, ये उसी उससे चलेगा। हम पूर्ण रूप से सिक्योरिटी का जो वो है वो पूरा ध्यान रखेंगे। सारी हमारी इनसे बातचीत होगी है। ये लिखत पढ़त में ज़्यादा रखे हैं और हमें तो दे के गए हैं कुछ, हमने तो
पढ़ी नहीं, उसमें क्या क्या है। कोविड के गाइडलाइंस की बात करें तो वैसे तो टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर या जहाँ भी, यहाँ भी गाजीपुर बॉर्डर में जो दिल्ली की सीमा है उसमें कोई भी किसान मास्क लगा के नहीं है, और ऐसे बहुत सारे नेता अभिनेता भी घूम रहे हैं, और पूरा बिहार चुनाव हो गया, रैलियां हो गई, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक की। मैंने नहीं देखा कोई मास्क लगाए हुए नेता रैलियों में भाषण देते हुए। लेकिन आज उस चुनाव के खत्म होने के 2 महीने के बाद कोविड गाइडलाइंस, क्या मतलब है इसका? ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी शर्तें थोपी आखिरी वक्त में, जब कल आपकी परेड है, उसकी कोई वजह लगती है? हाँ लगे हैं, लिखत पढ़ा तो मैं करे करे काम, पुलिस प्रशासन करे करे लिखत पढ़ा तो मैं कागजों की पूर्ति करे। ये हम तो पूरे भारत के संविधान को पढ़े हैं, हम तो उसको मानने वाले आदमी। इन 37 से थोड़ा काम चलेगा। हम तो पूरे संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है, जो उसके मेंबर थे, तो हम तो उसको मानने वाले लोग हैं। ये वो तो सही guideline है। वो सही है, लेकिन अगर ये गाइडलाइंस है कि 5000 लोगों के साथ सिर्फ 5000 ट्रैक्टर, जो सबसे बड़ी बात ऊपर की है, और कोविड उसके बाद बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर 5000 ट्रैक्टर्स की ही परमिशन मिलेगी और आप ये हज़ारों ट्रैक्टर्स, 5000 से ज़्यादा हो सकता है गाजीपुर बॉर्डर पर हों, यहाँ कितने ट्रैक्टर्स हैं जहाँ हम बैठे हैं? ना कमी है, ज़्यादा नहीं। हम तो इनकी लाइन से चलेंगे, कम है। मतलब दिल्ली में 5000 रहने हैं एक टाइम पे, जो आगे निकल जाएंगे उतने ही पीछे से रिलीज होते रहेंगे। दिल्ली में 5000 रखेंगे, हम इनकी बात मान लेंगे बिल्कुल। समझा नहीं, थोड़ा समझा। आजा, और बात यही तो है कि 3 बॉर्डर से नहीं, हाँ। एक बॉर्डर पे 5000 की बात इन्होंने कही है। नहीं, एक बॉर्डर की बात नहीं कि उन्होंने किसान मोर्चा को लिखा है कि 5000 लोगों के साथ 5000 ट्रैक्टर। हाँ, 5000 लोगों के साथ में 5000 ट्रैक्टर, तो उतने ही तो रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उतने ही रहेंगे। फिर समझ में नहीं आ रही बात, हमारी बात समझ में नहीं आती है भाई। उतने ही तो रहेंगे, हम आते रहेंगे और दिल्ली में घूमते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ये इसमें जो कहा गया है उसमें एक और बात है कि 3 बॉर्डर की बात है, गाजीपुर, सिंघू और टिकरी। और जो किसान मोर्चे की तरफ से जो अभी जानकारी दी गई है उसमें 5 या 6 बॉर्डर की बात की गई है, पलवल, शाहजहांपुर और जहाँ जहाँ किसान ये हैं। तो क्या हर तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल होंगे, या जो रूट तय हुआ वही है? तो रूट आप बता सकते हैं कितना किलोमीटर का रूट है टोटल? अलग अलग रूट है, तो अलग अलग किलोमीटर का रूट है। सुबह ही नाप के बता देंगे, सुबह ही चल के। नहीं, अभी जैसे कहा जा रहा 68 किलोमीटर लगभग सिंघू बॉर्डर, लगभग इतना ही उधर 46 से 60 किलोमीटर, कोई 40 है, कोई 400 किलोमीटर है, कोई 800 किलोमीटर है, इसी तरह के हैं। कोई जो पंजाब से आ रहे हो चल के ही तो आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली वो सुनने की सड़कों पर चलाकर उसी को ही रूट मान देंगे, सारे हैं। एक मिनट, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसलिए, लेकिन एक बात बताइए, ये भी कहा है संयुक्त मोर्चा को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, एक मिनट टिकट सब, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, जोगेंद्र सिंह उग्राहा जैसे नेता तालमेल के लिए हमेशा मौजूद रहें। तो कागज में इन लोगों की जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है पुलिस ने डाली है, और उसके बाद इतनी शर्तें पुलिस ने डाली है जिसमें कोविड से लेकर ये। तो अगर इन शर्तों को आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है, केस मुकदमे भी होंगे और सुबह कहीं टकराव भी होंगे, मुकदमे होंगे, पता हमें मुकदमे होंगे। ये घर से लोग आ रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, मुकदमे, जेल, सब कुछ जेब में लेकर आ रहे हैं। ये गलत फहमी में कोई ना रहे हैं। अगर आंदोलन करने हैं तो मुकदमे साथ जेब में लेकर चले हम सब, ये तो होंगे। नहीं, लेकिन ये मैं फिर 2-3 सवाल पूछूंगा और 5 मिनट आप धैर्य से जवाब दीजिए कि अगर पुलिस ने ये लिखकर दे दिया ऑन रिकॉर्ड 5 किसान नेताओं के नाम के साथ, और अनिवार्य तौर पर कि ये सब आपको मेंटेन करना है, और ये 5000 ट्रैक्टर या उससे ज़्यादा 10,000 या 20,000 जो भी होगा, गाजीपुर पर ही है, दावा है 2 लाख ट्रैक्टर हो सकते हैं, जितने भी ट्रैक्टर हैं, तो ये अगर दिल्ली की सीमा में कहीं भी दाखिल होते हैं तो इससे पुलिस की जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन होता है। ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? हो जाएंगे, सब हो जाएगा। कल शाम लोग को सब पता चल जाएगा, ये सब होगा, हो जाएगा। इनकी गाइडलाइन मान लेंगे, इनकी करेंगे, इन पर कोशिश करेंगे, मान लेंगे इनकी बात। तो जैसे 12 से 5 कहा है कि 12 से 5 तक ही होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ से कितने बजे निकलेंगे? हाँ, निकलेंगे हमसे 11 बजे तैयार हो जाएगा, निकलेंगे। यहाँ से किधर जाएंगे? इधर को चलेंगे, ऐसे ये रास्ता जाएगा ऐसे। अभी रूट क्या तय हुआ है जहाँ हम बैठे हैं? वहाँ से आगे ये अक्षरधाम, और अक्षरधाम से यू टर्न लेकर फिर यूपी में आ जाएंगे हम, गाजियाबाद की साइड।
अब इसमें एक और चीज़ कहा है कि आयोजकों को बिजली विभाग, फायर विभाग, एनडीपीएल, अन्य एजेंसियों से आवश्यक परमिशन लेना होगा। ओरिजिनल कॉपी किसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मांगने पर देनी होगी और ये सब परमिशन लेना होगा। तो आप यहाँ बैठे तो आपने ये सारी परमिशन ले ली है, क्योंकि ये मोर्चा जो गाजीपुर का है आपने संभाल रखा है, हाँ तो ये सारी परमिशन है ना आपके? हाँ, कह दिया उन्हें विभाग वालों को, दे दो भाई हमें जो जो देना हमें यहाँ से, कह दिया, सब कह दिया उन्हें, आ जाएंगे वे सब। और आयोजकों को 2500 वॉलंटियर तैनात करके उनके नाम नंबर देने होंगे पुलिस को। तो भाई भेज देंगे हम, 10,000 भेज देंगे, 2,500 में काम चल रहा, हमारे 10,000 वॉलंटियर रहेंगे, आगे भेज देंगे, सब लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 5,000 तक आऊँगा, दुगने देंगे उन्हें। ठीक है साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस नहीं गाइडलाइन। नहीं, सारी चीज़ को ले रहा मैं तो गंभीरता से, मैं तो देश के कानून संविधान को मानने वाला आदमी, सब ले रहा मैं तो देश के कोर्ट को भी मानूँ और देश की राज्यसभा को, दोनों को मानूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में कुछ बात इशारों में टिकैत साहब कह रहे हैं, अब समझना होगा कि कल क्या होता है। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस की ये शर्तें किसी संदेश दे रही है। ये शर्तें ठीक एक रात पहले जब सुबह परेड होना। अब मैं बाहर ले चलता हूँ, कुछ बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि जहाँ मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर तक ऐसा मेला है कि पैदल चलना मुश्किल है। और मैं उसके बाद आपको फ्लाईओवर, जो एलिवेटेड रोड है NH-24 का, उसके ऊपर भी ले जाऊंगा और उसके बाद दोनों तरफ ट्रैक्टर की कैसी कतार है वो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। चलिए मेरे साथ। तो अब चलते हैं, मैं आपको हाईवे भी दिखाऊंगा। और यहाँ एक और किसान नेता युद्धवीर सिंह हैं, जो लगातार किसान मोर्चे की बैठकों में भी शामिल होते रहे हैं और बहुत अहम किसान मोर्चे के अहम नेता हैं युद्धवीर जी। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी राकेश टिकैत से भी बात कर रहा था, अभी मैंने देखा दिल्ली पुलिस ने एक गाइडलाइन 37 पॉइंट हैं उसमें, जो किसान मोर्चे के नेताओं को भेजा है। सबसे बड़ी बात उसमें है कि 5,000 लोग और 5,000 ट्रैक्टर, ये सीमा तय की है, इतनी ही की अनुमति दिल्ली में है। और यहाँ कहा जा रहा है लाखों ट्रैक्टर हैं, 5-7-10,000 हो सकता है गाजीपुर बॉर्डर पे यूँ, टिकरी, सिंगू और कहाँ। तो ये लगता है कि अंत समय में अगर ये अनुमति मिली है तो उसको पालन करेंगे आप, या क्या होगा? देखिए, ये संभव नहीं है। हम किसान है, झूठ नहीं बोलता। हाँ। जो ट्रैक्टर आ गया, एक एक ट्रैक्टर इस रैली में भाग लेगा। हाँ। उसको हम रोक नहीं सकते। रोकने से अव्यवस्था बन सकती, मतलब बढ़ सकती है। अगर वो निकल गया तो कुछ नहीं होता, निकल गया, लेकिन रोक दिया तो वहीं जो है मतलब व्यवस्था खराब होगी। तो जो ट्रैक्टर आए हैं वो जाएंगे, वो इस रैली का भाग बनेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर पुलिस ने ये गाइडलाइंस तय कर दी और किसान मोर्चे को ये नेताओं को भेज दिया, 5 नेताओं का नाम भी लिखा हुआ है कि आप सबको ये सब कोऑर्डिनेट और सुनिश्चित करना होगा, तो फिर कैसे करेंगे? फिर होगा कि 5,000 ही दाखिल होंगे दिल्ली में। संभव नहीं है। विनम्र निवेदन उनसे कर लेंगे, ये हमारे लिए संभव नहीं है। जो आदमी 700-800 किलोमीटर से ट्रैक्टर चला के दिल्ली आया, जो पाकिस्तान बॉर्डर से जो ट्रैक्टर चले हैं आपके पठानकोट से, जो ट्रैक्टर चले हैं फिरोजपुर से, जो ट्रैक्टर चले हैं गंगानगर से, जो ट्रैक्टर चल के आया जैसलमेर से, उसको आप ये कहेंगे कि आपको भाग लेने की इजाज़त नहीं है, वो संभव नहीं है और ना हम करेंगे ऐसा। एक एक ट्रैक्टर इस रैली में भाग लेगा। निवेदन कर लेंगे पुलिस प्रशासन से और लिख लेंगे, सरकार को लिख देंगे, लेकिन भाग लेगा जो व्यक्ति आया वो इस रैली का भाग बनेगा। देखो, ये एक उत्साह आपने देखा होगा, यहाँ का माहौल देखा होगा आपने, और मैंने नहीं देखा, आपने पता नहीं देख लिया हो तो। ये जो जुनून है, ये मैंने देखा है, मैं तो हर बॉर्डर अभी यहाँ लगातार ये जुनून जो है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आए। इनको कोई नहीं लाया, कोई किसी ने नहीं कहा है, ये स्वयं से इनको हो गया कि किसान दिल्ली में और किसान परेड दिल्ली में हो रही है और हमको उस यादगार परेड में हिस्सा बनना है। ये स्वयं से सब यहाँ आए हैं, कोई ये किराए भाड़े के लोग नहीं हैं। ये बड़े जज्बे से और देशभक्ति के साथ 26 ये धरने वाले लोग नहीं हैं सारे। धरने के लोग तो परसों बचेंगे, वो धरने के लोग हैं। कल ये सेलिब्रेट करके जाने वाली, सेलिब्रेशन की है ज़्यादा संख्या। बात सही है और मैंने देखा भी है। मैं बागपत की तरफ भी गया, मैं शामली की तरफ भी गया, आज मैं मुरथल और सोनीपत भी गया, कल मैं कुंडली से आगे बहुत केएमपी तक गया। वो सब मैंने देखा है 2 दिन से, आज भी पूरे दिन में रहा। मेरा सवाल तो सिर्फ ये है, क्या उस अनुमति या उस गाइडलाइन का पालन नहीं करने से किसी तरह की टकराव की आशंका नहीं है?
कोई टकराव नहीं होगा। हम उनसे अपना निवेदन कर देंगे और बता देंगे हमारी मजबूरियां हैं। हम किसी आदमी को, मैंने जैसे बताया, बार बार रिपीट करने का नहीं है, हज़ारों किलोमीटर जो आदमी सफ़र तय करके आया इस परेड में हिस्सा लेने, हम उसको निराश करके नहीं भेज सकते। वो इसका हिस्सा होगा निश्चित तौर पे। प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि वो इसमें बाधा ना डाले। हमारी वजह से, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, हमारी वजह से कोई भी व्यवधान, कोई अनुशासनहीनता, कोई इस तरह की हरकत हम नहीं होने देंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि ये इस आयोजन को हमने अपनी गरिमा से जोड़ा है। अभी एक और सवाल, चूंकि वो सवाल मैंने राकेश टिकैत से भी पूछा, उस गाइडलाइंस में ये भी है कि कोविड के गाइडलाइंस का पालन होगा। देखिए, कोविड का हमारा समझौता हो गया। कोविड ने मान लिया कि किसान को नहीं तंग करना है। पिछले 2 महीने से लाखों व्यक्ति, आप तो निरंतर यहाँ टच में हैं, आपने कोई सैनिटाइज़र देखा हो, आपने कोई मास्क देखा हो, और इन दोनों चीज़ों के बाद आपने कोई कोविड का पेशेंट अगर देखा हो बॉर्डर पे तो बता दो। तो कोविड की और हमारी दोस्ती हो गई है। कोविड से सरकार ना डरे, उससे हम निपट लेंगे। वो हमारा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 महीने, इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा। कोविड जैसी बीमारी जो सेकंडों में बताते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेती है, 2 महीने में एक केस हमारे किसी भी धरने पे नहीं हुआ। तो ये मतलब या तो किसान का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस साधारण बीमारियां उसके पास नहीं। ये बात आप कह रहे हैं वाजिब है कि 60 दिनों से अगर हज़ारों किसान ऐसे खुले में हैं, क्लोज कांटेक्ट में हैं, और उसके बाद भी एक मरीज नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी अब ये देखना ये होगा कि क्या कोविड की वजह से जो गाइडलाइन की बात कही है उससे कोई टकराव हो सकता है कि आपको ये नहीं है परमिशन, तो शायद आपको दिक्कत करेगी। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी स्थिति कल परेड के दौरान ना आए। अब एक आखिरी सवाल कि अभी मैं देख रहा हूँ दर्शन पाल जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं और इस मोर्चे के हम सदस्य हैं, किसान मोर्चे के, उनकी तरफ से कहा गया 1 फरवरी को पार्लियामेंट, संसद भवन की तरफ अलग अलग लोकेशन से पैदल मार्च करेंगे। ये क्या तय हुआ है? देखिए, ये गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन है कल, और वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है। उस दिन हम जाएंगे, अपने आंदोलन का हिस्सा है वो, पार्लियामेंट चलेगी और हमारा हक है पार्लियामेंट के समक्ष जाके अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है। ये हमारा सेलिब्रेशन है। 1 तारीख को बजट होता है और बजट के दिन के लिए बजट भाषण होता है, और वो दिन बहुत अहम होता है, संसद का वो सत्र, और उस दिन अगर कह रहे हैं पैदल मार्च, तो फिर उस दिन पुलिस तो वहां तक जाने नहीं देगी। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। पुलिस से पूछ के थोड़ी प्रदर्शन करने आए, अपनी पीड़ा को लेके आए। वो जो उनका काम सरकार ने दे रखा वो अपना करें, और जो हमारा उद्देश्य है हम अपने के लिए बढ़ेंगे, वो तो उसमें जो भी होगा वो होगा। अब आखिरी सवाल, और उसके बाद 1 फरवरी के बाद, क्योंकि सरकार ने अभी तक अब बंद दरवाजे कर दिए, खिड़की दरवाजे दोनों, सरकार की खिड़की भी खोल देंगे और दरवाजे भी खोल देंगे। सरकार कह रही थी पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, बाद में कहा वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब का आंदोलन है। कल 1 लाख आदमी महाराष्ट्र में जुट रहा है, कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टरों की रैली कल निकल रही है। ये अगर थोड़े से दिन हमको और ऐसे ही रोके रखेंगे तो 1 करोड़ आदमी खड़े करेंगे यहाँ लाके दिल्ली में। इनको दिल्ली छुड़वा देंगे इनसे। गलत फहमी में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, हर घर में घुस गया ये आंदोलन। देश का किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी बैठा वो इस आंदोलन की चिंता कर रहा, वो ये चर्चा कर रहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है दिल्ली में किसान के साथ। वो इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है। थोड़ा सा टाइम ये दें हमें, इनकी सारी गलत फहमियाँ निकाल देंगे, पूरे देश के किसान को फिजिकल ला के खड़ा करेंगे। ये मेरे कर्नाटक के किसान नेता आए हुए हैं इस रैली में भाग लेने के लिए, और इन्होंने निर्णय लिया अगर ये इसके बाद चलता है अगले माह में, क्योंकि ये हमने इनको बुलाया नहीं था, ये उस ठंड के आदी नहीं से आए कर्नाटक से आप? कर्नाटक के उत्तरी इलाके से आया मैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? बागलकोट डिस्ट्रिक्ट। ये आदी नहीं है, हमने नहीं बुलाया था, ये तैयार थे, लेकिन हमको पता है कि इस सर्दी में ये लोग अभ्यस्त नहीं है, ये लोग
और हम हमारे उत्तर भारत के ही सैकड़ों 150 से ऊपर किसान शहीद हो गए। इन भाइयों को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आश्वस्त किया कल आते ही कि ये अगर मूवमेंट चलता है तो 500 ट्रैक्टर का जत्था कर्नाटक से रवाना होगा अगले माह में। और कर्नाटक से नहीं, अभी चले गए वो, आपसे बात करने से पहले तमिलनाडु के हमारे किसान नेता यहाँ खड़े थे। तमिलनाडु, कर्नाटक कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जत्था एक दूसरे को ज्वाइन करता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। कई हज़ार ट्रैक्टरों के जत्थे दिल्ली में लाके हम दिखाएंगे कि ये राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन है या ये क्षेत्र विशेष का आंदोलन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे युद्धवीर सिंह। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरा मेला जैसा माहौल है और बाहर की तस्वीरें या बाहर की स्थिति ऐसी है कि 5 से 7 किलोमीटर तक आप पैदल भी नहीं चल सकते। और ये ऊपर जो कई बार मैं आपको दिखा चुका, यही NH24 है, एलिवेटेड हाईवे है। और ऊपर भी लंबी कतार यहाँ से इस कोने से उस कोने तक 7 से 8 या 9-10 किलोमीटर तक, हो सकता है उससे ज़्यादा, ट्रैक्टर्स की लंबी कतारें हैं। मैं अब यहाँ से चलूँगा और उसके बाद ऊपर से वो कतारें भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर 58 दिनों से आ रहा हूँ। आज इतनी भीड़ है जिसका अंदाज़ा मुझे भी 20 दिन, 25 दिन या 10 दिन पहले तक नहीं था। तो चलते हैं ज़रा ऊपर, कुछ तस्वीरें उस एलिवेटेड रोड के ऊपर से चलते हैं। ये रेला और ये मेला देख रहे हैं आप, अब मैं आ गया हूँ NH24 के ऊपर। और यहाँ NH24 की 2 लेन को किसानों ने 60 दिन से यहाँ मोर्चेबंदी करके बंद कर रखा है। यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर आगे, जहाँ मैं ट्रैक्टर से गया था, हो सकता है उससे आगे भी हो। और ये पुलिस की बैरिकेडिंग है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। अब किसान नेताओं और पुलिस के बीच सहमति से जो रूट तय हुआ है, देखना होगा कल सुबह कि कैसे किसानों का काफिला, जो ट्रैक्टर परेड किस किस रूट से कैसे जाता है, उस रूट को लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से मैं नीचे की कुछ तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। और इस बीच ये हुआ है कि योगेंद्र यादव, जो संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि 9 जगहों से दिल्ली में किसानों की परेड रवाना होगी। ये नीचे राकेश टिकैत का वो मीडिया सेंटर और ऑफिस है, वहीं मैंने अभी राकेश टिकैत से बात की, अभी भी कुछ लोगों से वो बात कर रहे हैं। और अब है वहाँ दिखाइए, यहाँ भी पीछे पुलिस की बैरिकेडिंग है। ये NH24 के नीचे का ये सर्विस लेन है। और यहाँ से आप मेरे बाएं अगर देखेंगे तो यहाँ पूरा आप देख रहे हैं क्या भीड़ है और मेला जैसा माहौल है। जैसा मेला या रेला जो भी कहे, जैसा या इधर दिख रहा है, जैसी भीड़ इधर दिख रही है कि पैदल चलना भी मुश्किल है कई किलोमीटर तक, ऐसी ही भीड़ इस NH24 के दूसरी तरफ है। और ट्रैक्टर की कतार है सो है, लोगों की ज़बरदस्त भीड़ है। और इस बीच दिल्ली पुलिस की वो गाइडलाइंस है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है 5000 लोग और 5000 ट्रैक्टर। और किसान नेताओं का क्या कहना आपने सुना। अभी मैंने युद्धवीर सिंह से भी बात की, राकेश टिकैत से भी बात की, और भी किसान नेताओं के बयान आ रहे हैं। अब देखना दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच सहमति बनके और कैसे ये ट्रैक्टर परेड किन किन इलाकों से जाता है। लेकिन हम सब ये उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी स्थिति ना आए, कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना आए कि कहीं पुलिस से टकराव हो या इस ट्रैक्टर परेड के दौरान कोई ऐसी अप्रिय स्थिति हो, कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो। इसके लिए किसान नेताओं ने भी वॉलंटियर्स की तैनाती की है, पुलिस के इंतजाम भी होंगे। लेकिन किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी होगी कि कैसे उनके परेड में जो लोग हिस्सा ले रहे वो पूरी तरह अनुशासित रहे। अब यहाँ से ये सड़क की दूसरी तरफ एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। एक बार चलते हैं हम दूसरी तरफ। अब मैं आ गया हूँ इस NH24 की दूसरी तरफ और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही किसानों की भीड़ आपको दिखेगी और एकदम मेला जैसा माहौल है। और ये मेला बीते 2 दिनों में कहें तो कई गुना बढ़ गया है। और मैंने बार बार कहा है कि मैं यहाँ लगभग 56-57 दिनों से आ रहा हूँ,
और मैं अपने कैमरा सहयोगी अभय से कहूँगा जरा नीचे की तस्वीर ज़्यादा दिखाएं। ये सड़क जो सामने से जो आ रही है, ये सड़क जो सामने से आ रही है, ये सड़क गाज़ियाबाद की तरफ से आ रही है। ये सड़क भी पूरी तरह से जाम है, पूरा ट्रैक्टर्स, कई कतार में ट्रैक्टर्स हैं और ये दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क है। और यही सड़क है जो यूपी की तरफ जाती है, सर्विस लेन। इसमें पहले भी किसानों के ट्रैक्टर्स और किसानों की भीड़ थी, लेकिन आज कई गुना ज़्यादा है। जितनी दूर तक आप देखेंगे ट्रैक्टर्स और लोग हैं। और इसी फ्लाईओवर के नीचे, ये एलिवेटेड रोड के नीचे राकेश टिकैत का ऑफिस है जहां वो होते हैं। अब इतनी भीड़, इतने किसान, इतने ट्रैक्टर्स, जिसकी गिनती करना मुश्किल है। और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस 37 पॉइंट, जिसमें ये कहना कि 5000 से ज़्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल ना हो। अब इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरह से दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच जो दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस है उसको लेकर सहमति बनेगी, ये देखना होगा। लेकिन वीडियो ख़त्म करते हुए उम्मीद करूँगा कि सहमति से कोई रास्ता निकले, कहीं भी कोई टकराव ना हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। लेकिन ख़ास बात, किसानों ने अपना दम दिखा तो दिया है और इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। शुभ रात्रि।